शुक्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। देश के हॉटस्पॉट शहरों में शामिल इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सीएमएचओ ने जारी की है एक रिपोर्ट जिसके अनुसार शुक्रवार को इंदौर में 53 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1780 हो गई है। वहीं कोरोना से अब तक 87 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को कुल 1407 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 1354 नेगेटिव निकले और शुक्रवार को 59 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर घर चले गए, जिसके बाद अब 732 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में हुए दर्दनाक हादसे के बाद भी मजदूर पलायन करने पर मजबूर है। महाराष्ट्र में घटित हुई घटना के बाद 16 लोगों की मौत के बाद भी मजदूरों का पलायन नहीं थम रहा। शायद यह फिर एक नए हादसे की आहट है जिसे जिम्मेदार नजरअंदाज कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 1 दर्जन से अधिक परिवार रेलवे ट्रैक के सहारे अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। हरियाणा से लेकर हापुड़ तक का सफर इन्होंने पूरा कर लिया है। अब आगे यह अपने आशियाने की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि यह मजदूर परिवार हरियाणा से उत्तराखंड के रुद्रपुर जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम लगातार 4 दिन से पैदल चल रहे हैं। इन्होंने हरियाणा से हापुड़ तक का सफर तय कर लिया है और यह अब अपनी जान जोखिम में डालकर रेल पटरी के सहारे आगे जाने को तैयार है। सर हम हरियाणा से आ रहे हैं, हरियाणा रवाड़ी क्षेत्र से, और जा रहे हैं हम उत्तराखंड के लिए। तो रेलवे ट्रैक से होकर किस लिए जाना पड़ा? सर रेलवे ट्रैक पे चलना अब हमारी ज़रूरत तो नहीं, मजबूरी से कह सकते हैं। सबको पता है कि अब लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन का जिन पे लॉकडाउन लगना चाहिए उन पे तो लगाया नहीं है। हमारे जैसे गरीब मजदूरों पे लगा दिया गया है। हम रोड पे चलते हैं, हमें कोई रोड पे चलने नहीं दे रहा है। अब जहाँ पे रह रहे थे हमें वहाँ से भगा दिया गया हमको कि अब काम ख़त्म हो गया, आप लोग अपने घर जाओ। अब हम ना रहे घर के ना रहे घाट के। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं सभी चैनलों का कि इस खबर को बड़ी ही सहजता से दिखाया जा रहा है। दूसरी बात ये बड़ा ही दुख हुआ सुबह की खबर सुन के, जो 18-20 लोग जो अभी रेलवे की चपेट में आ गए हैं। सरकार से मेरा यही कहना है कि इन लोगों के लिए भी कोई प्रबंध किया जाए ताकि ये अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। बड़ी ही कठिन समस्या है, ये रेलवे लाइन पे निकल के जा रहे हैं और अपने आप को एक जोखिम भरा सफर ये तय कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध यही है कि इन लोगों के लिए भी कोई ये हम गए थे काम करने के लिए सिरसू का और गेहूं का। जब तक लॉकडाउन बंद हो गया, ये हो गया लग गया जी, तो इसीलिए वो जब काम तो खत्म हो गया, फिर जब खाली रहने लग गए 1 महीने तक हम खाली रहे और फिर राशन भी खत्म हो गया था। और फिर वो हमारे जहाँ पे रह रहे थे ना, उन्होंने तो कहा अब काम हो गया, अब भगा दो इनको, अपना कहीं भी जाएं। गाँव वाले भी नहीं रहने दे रहे थे, कह रहे इनको भगाओ, गाँव में से निकाल दो। तो अब फिर हम क्या करते, फिर हमने चल दिया। वो प्रधानमंत्री वहाँ से वो जो सरपंचनी है ना, उनसे बात करी और 2-3 बार लिस्ट बना के दी। तो उसने मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ ने महाराणा प्रताप की जयंती पर गीत गाकर उन्हें याद किया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नीला घोड़ा रा असवार मारा मेवाड़ी सरदार, पुराना सुनता ही जाजो जी। राणा थारे दकाल सुन सुन अकबर दूजो जाय। हल्दी घाटे रंगे खून सुनालो बहतो जाय। चाली मेवाड़ी तलवार बह गया खूना राके काल, पुराना सुनता ही जाजो जी। उज्जैन जिले के कायथा में लॉकडाउन के बीच जियो कैरियर संचालक ने दुकान खोलकर जारी आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई है। इसकी जानकारी लगते ही एसडीएम ने दुकानदार का पंचनामा बनाकर दुकान न खोलने की सख्त कार्रवाई की। मैडम आपके द्वारा ये एक सूचना मिली थी हमें कि यहाँ पे जियो कंपनी का एक शॉप है, दुकान है, खुली हुई थी और इनके पास ये जो बच्चा है यहाँ से रोज अप डाउन कर रहा है, ताजपुर से आ जा रहा था, इसलिए हम आए थे यहाँ पे चेक करने के लिए। अनुमति इसने लेना बताया किंतु इसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे संबंधित। तो आज इसका पंचनामा बना के इसे भेज दिया गया। जब तक अनुमति ना मिले तब तक दुकान ना खोलने की इनको हिदायत दी गई है और यदि वो इसके बाद भी ऐसा करते हैं तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे।
लॉकडाउन के तीसरे चरण में हापुड़ जनपद की ब्रिजघाट तीर्थ नगरी में प्रवासी मजदूरों के लिए हर संभव सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जहां देखा जाए तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार भी बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है और प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। इसी बीच मजदूरों के खाने पीने से लेकर सारी जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ लॉकडाउन में जारी आदेशों और नियमों का भी पूरा पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए बस सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर हम लोग जो प्रवासी मजदूर यहाँ इकट्ठा हुए हैं ब्रिजघाट के अंदर, उनके खाने पीने की व्यवस्था और चाय नाश्ते पानी की व्यवस्था में लगातार लगे हुए हैं और प्रशासन से बात भी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन सहयोग कर रहा है, आप भी देख रहे हैं इन चीज़ों को। इन्हें यहाँ से भेजने की कोई प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, कोई आपके रायबरेली की तरफ के, कोई अमेठी की तरफ के हैं, मतलब उस लखनऊ साइड के जो भी हमारे प्रवासी भाई बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। तो कैसी सुविधा यहाँ दी जा रही है? देखिए, प्रशासन सहयोग कर रहा है, हम लोग लगातार टच में उनके चल रहे हैं। जिला संबल का रहने वाला हूँ। नोएडा में काम करता था, मजदूरी बंद होने के कारण हमें 40 दिन वेट करना पड़ा कि लॉकडाउन खुलेगा, नहीं खुला। उसके बाद देखते देखते फिर हमें 3 बार गाँव से पैसे डलवा लिए खाते में, जब कुछ भी चारा नहीं बचा है। जब पैदल आए थे गढ़मुक्तेश्वर की ब्रिजघाट की पुलिस ने रोका, इन्होंने हमारी व्यवस्था की, इन्होंने हमारे लिए घर भेजने का प्रबंध किया है। सही सलामत खाना मिला है, चाय नाश्ता सब कुछ मिला है और हमें व्यवस्था कर रही है जल्द से जल्द हमें घर पहुँचा दिया। शाम से दिन छूटने से पहले हमें घर पहुँचा दिया जाएगा। व्यवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद। ब्रिजघाट वालों ने हमें करता था मैं वहाँ बंद हो गया हमारा। हम वहाँ खाली बैठे हुए थे, परेशान थे, खाने पीने थे, वो परेशान थे। अब हम यूपी में आए हैं पैदल चल के, तो अब हमें यहाँ अच्छा लगा। कैसी सुविधा यहाँ मिल रही है? अच्छा लगा। कहाँ जाएंगे? आपकी बस उपलब्ध होगी आपको? जी हाँ, मैं यूपी से हूँ, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से। हम कापासेड़ा में काम करते थे। कहाँ पे? कापासेड़ा दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के पास में सिलाई करते थे। वहाँ से हम लोग मार्च में कंपनी बंद हो गया। उनके लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाए? यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर में ब्रिजघाट पे काफ़ी सारे प्रवासी मजदूर आ गए, 4-5 दिन से आ गए थे। तो जिला प्रशासन द्वारा, डीएम साहब द्वारा आदेश दिया गया है कि इनको गंतव्य स्थलों पे पहुंचाने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों के लिए बसें रवाना की जा रही हैं। आज हमारा 5वां दिन है और हम लोगों ने पहले दिन 49 बसेस भेजी, दूसरे दिन 55 बसेस भेजी, उसके बाद 50 बसें परसों गई, फिर कल 50 बसें गई। ये हमारे करीब 27-28 जनपदों में हम लोगों ने यूपी और बिहार के कुछ जिलों के लोगों को यहाँ भेजा गया है। यहाँ से इनको यहाँ पे सबसे पहले आया जाते हैं, इनकी लिस्ट बनती है पूरी, उसके बाद में इनका मेडिकल टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद प्रति बस 25 से 28 के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गाड़ी में बैठाया जा रहा है और हर गार्ड में एक होमगार्ड नियुक्त किया जाता है कि ये गंतव्य स्थल तक पहुँच सके। औरंगाबाद ट्रेन हादसे में हुई मौत के बाद मजदूरों के शव उमरिया जिले में दोपहर 3 बजे विशेष ट्रेन से पहुंच गए हैं। उमरिया स्टेशन शव लेने एसपी, कलेक्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष पहुंचे। शव लेने के बाद वाहन में मवान के लिए 4 शव रवाना किए गए और एक शव को ग्राम चुनहारी भेज दिया गया। एसपी ने बताया कि ग्राम मवान पहुंचकर अंतिम संस्कार में शामिल होकर परिजन को सांत्वना देंगे। यहाँ पर अभी 5 लोग उतरे हैं और हम लोग पाली जाएंगे और एसडीएम योगेश जी जो है वो इंदौर थाना अंतर्गत जो गांव पड़ता है वहाँ पे रहेंगे। वहाँ पे जो उनकी क्रियाक्रम की व्यवस्था है वो पूरी देखी जाएगी और परिवार को हिम्मत भी बढ़ाई जाएगी। थैंक यू। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी प्रेस वार्ता के जरिए किसान कर्ज माफी, गौशाला निर्माण, मेट्रो रेल, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, शुद्ध का युद्ध, माफिया मुक्त मध्य प्रदेश जैसी कई योजनाओं का जिक्र करते हुए सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। वहीं प्रेस वार्ता कर सरकार के कामकाज के बारे में बताते हुए आगे की रणनीति का बखान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जनता के हित के लिए अब तक ही कई कार्य किए थे। मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस्तीफे के बाद।
आप सबको मैं जानना चाहता हूं ये गवर्नमेंट कैसे गिरी, क्या क्या प्रलोभन थे, पर एक बात स्पष्ट है कि जो 22 विधायक गए, किस प्रकार का प्रलोभन दिया गया, आज ये बात जनता के सामने है। आज आम आदमी समझ रहा है और मुझे इस बात का बहुत दुख भी है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे 15 महीने मिले। 15 महीनों में से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। काम के लिए मेरे पास केवल 12.5 महीने थे। मुझे इस पद का दुख नहीं है कि ये पद नहीं रहा। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने योजनाएं शुरू करी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। जो मैं शुरू करना चाहता था वह शुरू नहीं हो पाई। ये मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मध्य प्रदेश को मैं एक नई दिशा देना चाहता था और मैं चाहता था कि मध्य प्रदेश में विश्वास हुए, मध्य प्रदेश अपने देश का हॉर्टिकल्चरल राजधानी बने, हमारी कृषि क्षेत्र में नई क्रांति आए, हमारे जो मेट्रो था ये मेट्रो का काम तेजी से चले और ये चलना शुरू हुआ था। हमारे गौशाला का प्रोग्राम बड़ी तेजी से शुरू हुआ था, ये चल रहा था, ये भी इसका जो कंप्लीशन था नहीं था। आज हमारी सब्जी की फसल नष्ट हुई। महीने भर पहले हमारे जो निमाड़ मालवा में सब्जी है जो देश भर में जाती है, हमारे जो अन्य जिले हैं जहां देश भर में हमारी सब्जी जाती है, ये सब्जी नष्ट हुई कोविड के कारण। और इन किसानों की जिनकी फसल नष्ट हुई है, जिनकी एक फसल जो मेकअप नहीं हो सकती, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये फसल है जो कभी मेकअप नहीं हो सकती, जिन किसानों का लागत भी वो नहीं आ पाया, इन किसानों का क्या होगा। अब गेहूं की खरीदी शुरू हुई और मुझे दुख इस बात का है कि अभी केवल 33% गेहूं की खरीदी हुई है और इसमें से भी जो बैंक का कर्जा था उनका, जो बाकी कर्जा था वो उनसे वसूला जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विशेष ट्रेनों से मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। ट्रेनों के साथ बसों में भी मजदूरों की घर वापसी जारी है और उचित व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय रेल मंत्रालय से मजदूरों को वापस लाने के लिए 57 ट्रेनों की मांग की गई है। 2 से 3 दिन में मध्य प्रदेश के सभी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी तय है। वहीं शिवराज मंत्रिमंडल ने औरंगाबाद रेल हादसे में मृतक मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की और मंत्री ने मजदूरों से धैर्य रखने की भी अपील की है और कहा कि सरकार उन्हें घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे जो सम्मानित मजदूर दिवंगत हुए हैं, एक दुखद घटना जो प्रारंभ थी उसमें मौन श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। अभी तक लगभग 1.25 लाख मजदूर, 1,25,000 मजदूर मध्य प्रदेश आ चुके हैं। एक प्रार्थना है पूरे देश के और आप सबसे भी प्रार्थना है कि इस बात को ज़्यादा पहुंचाएं कि सभी लोग धैर्य रखें। सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ है। लगातार ट्रेनें आ रही हैं, आज भी 4 ट्रेन अभी आ गई, 6 ट्रेन, बाकी 5 ट्रेन रात में आ जाएंगी। 11 ट्रेनें आज में आ रही हैं। लगातार महाराष्ट्र सरकार से भी बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात प्रधानमंत्री जी से भी हुई, रेल मंत्री से भी हुई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी हुई। ऐसा उतावलापन न करें, इतने दिन धैर्य रखा है, 2-3 दिन और धैर्य रखें। हम 2-3 दिन में लगभग सभी को संबंधित स्थानों से पहुंचने की कोशिश करेंगे। ट्रेन नहीं होगी, वहां बसों को पहुंचाएंगे।
आज ये भी तय किया है कि हम बसों को ले लेंगे उनकी को। कुल 57 ट्रेनें हैं जो हम अगले दिनों के अंदर आपके पास में भेज देंगे, इसलिए ट्रेनों की कोई कमी नहीं है। कल सुबह जम्मू के छात्र यहाँ से रवाना होंगे। 2 ट्रेनें जम्मू के लिए भी अलग से कर रहे हैं। जिनके पास वाहन नहीं है ऐसे लोग भी लगभग 2 लाख के आसपास हैं जो मध्य प्रदेश से जाने वाले हैं। लगभग इतने ही मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। इन दोनों की भी अलग अलग बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास में पोर्टल पे 40,000 से 70,000 के लगभग मजदूर महाराष्ट्र से आने वाले हैं जिनकी गिनती आई है। अब कैबिनेट की बैठक पूर्व की भांति मंगलवार को 11 बजे वल्लभ भवन में हुआ करेगी। अगली बैठक अब मंगलवार को 11 बजे वल्लभ भवन में होगी। जी हाँ, क्योंकि पिछली सरकार ने तो काम किए नहीं थे। जो पैसा आता था सारा छिंदवाड़ा की तरफ मोड़ दिया जाता था। छिंदवाड़ा पहुंचता नहीं था, प्रदेश में जाता नहीं था, पता नहीं कहां जाता था। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। भ्रष्टाचार चरम पे था। रोज ट्रांसफरों की लिस्ट निकलती थी। ऐसी अनेक भ्रष्टाचार की और ट्रांसफरों की जांच करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक समिति बने जो इन सब आखिरी के 6 माह की जांच करे और इनके किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करे। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच श्री राजपूत करनी सेना के महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए सहायता राशि के रूप में 1 लाख रुपए का चेक वितरण किया गया। पूरे प्रदेश में गरीबों के लिए जिला प्रशासन को कच्चा राशन भी भेंट किया गया। उज्जैन में राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का चेक पुलिस अधीक्षक को दिया और जन सेवा का संदेश भी दिया। साथ ही कोरोना से लड़ाई में हमारे योद्धाओं को विजय पाने के लिए उन्होंने सांत्वना भी दी। द्वारा सहायता दी जा रही है। श्री राजपूत करनी सेना मूल मध्य प्रदेश के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में हम हर मुख्यालय पे, अपने पूरे प्रदेश के हर मुख्यालय पे, हर जिला मुख्यालय पे हम नगद राशि भी सरकार को सहायता के लिए दे रहे हैं और हर जगह हम राशन के पैकेट और भोजन के पैकेट भी हम वितरण करवा रहे हैं। तो ये अपने उज्जैन में भी राशन के पैकेट भी हमने तैयार करवाए हैं, भोजन के पैकेट भी। वो तो यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय एडीएम साहब महोदय के सानिध्य में उनका वितरण होगा। अभी तक हमने खुद नहीं वितरण करा था, पर अब अभी स्थिति को देखते हुए अभी हम शासन को वो मुहैया करवा रहे हैं और शासन उनके हिसाब से उनका वितरण करेगी। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में हर ज़िले में वो चल रहा है। जैसे ग्वालियर में भी ऋषभ भदौरिया जी हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए नगद दिए हैं और डेली वो भोजन के पैकेट और राशन वितरण करवा रहे हैं। जैसे रतलाम में, मंदसौर के हमारे जिला अध्यक्ष जी ने उनकी मकान और जो दुकानें उन्होंने किराए से दे रखी थी उन सब का जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक के लिए उन्होंने किराया भी माफ़ कर दिया है। और वहाँ पर भी वो गौशाला में मतलब गायों के लिए चारा वगैरह सबकी व्यवस्था करवा रहे हैं और पशु पक्षियों के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारे यहाँ एक और नागदा की तरफ से नागदा तहसील अध्यक्ष ये हमारे सत्यन बना और उनकी पूरी टीम ने नागदा तहसील में से 22 कुंटल गेहूँ 1,10,000 रुपये उन्होंने भी वहाँ से वो करें और भोजन का पैकेट और राशन पानी वो भी डेली करवा रहे हैं। राजपूत करनी सेना जो एक संगठन है उनकी तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव प्रताप सिंह चौहान जी और उनके जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने आज यहाँ पर आके 1 लाख रुपए का ये चेक पुलिस को भेंट किया है। जो कोरोना संकट को देखते हुए जो
आर्थिक मदद उपकरणों को लेने के लिए या जो छोटी छोटी सामग्रियाँ उनको लेने के लिए उन्होंने स्वैच्छिक रूप से चेक प्रदान किया है पुलिस अधीक्षक उज्जैन के नाम से। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए। कोरोना से जंग अब जारी है।